आज हम लोग स्वर संधि के पहले प्रकार दीर्घ स्वर संधि के विषय में अध्ययन करेंगे। कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है। दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या होता है? तो क्या होता है? अकः सवर्णे दीर्घ। देखिए, दीर्घ स्वर संधि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, सूत्र क्या उसका है? अकः सवर्णे दीर्घ। ये इतना से समझ में नहीं आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? परिभाषा करेंगे इसका ना। परिभाषा करेंगे तब ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो क्या होता है परिभाषा? चलिए, आ ई उ री। आ ई उ री के बाद क्या? री के बाद यदि कोई समान वर्ण, आ ई उ री के बाद यदि कोई समान वर्ण क्या आता है तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। परिभाषा एक बार और बच्चों देख लेंगे। आ ई उ री के बाद यदि कोई समान वर्ण आता है तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। ठीक, अब हम लोग क्या जैसे में समझेंगे। क्या? जैसे। ठीक, जैसे में समझते हैं। क्या बोला गया यहाँ पे? आ ई उ री के बाद यदि कोई समान वर्ण आता है तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे देख लिया जाए तो क्या? हिम धन आलय। अब देखिए यहाँ पे अंतिम वर्ण क्या है? तो अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण क्या है? आ है। यहाँ प्रथम वर्ण क्या है? आ है। ये दोनों मिलकर क्या बन गए? दीर्घ बन गए, यानी कि आ बन गए। ठीक, तो क्या हो गया? ये हो गया हिमालय। क्या हो गया? हिमालय। अब इसे के नीचे देख लीजिए, दूसरा उदाहरण लिख दे रहे हैं। जैसे क्या? गिरी धन ईस। अब देखिए यहाँ पे क्या है? तो ई है धन, और यहाँ पे क्या है? बड़ी कह सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा, ई बन जाएगा। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा? मिला देंगे तो इसको, तो ये हो जाएगा गिरीश। क्या हो गया? गिरीश। क्या हो गया? गिरीश। ठीक, अब यहां पर देख सकते हैं तो जैसे हो गया क्या? वधु धन उत्सव। क्या? वधु धन उत्सव। ठीक, तो अब इसको यहाँ पे क्या है? ऊ है, और यहाँ पर क्या है? ऊ है। ये दोनों मिलकर क्या बन गए? ऊ बन गए। तो ये क्या हो जाएगा? अरे ऐसे नहीं रहेगा। ये हो जाएगा वधूत सौ। क्या हो गया? वधूत सौ हो गया। ठीक, अब इसके बाद देख सकते हैं और जैसे क्या होता है? पितृ धन ऋण। क्या होता है? पितृधन ऋण। अब देखिए यहाँ पे क्या है? तो यहां से निकालेंगे तो री, और यहाँ पर भी क्या है?
री। अब ये दोनों मिलकर क्या बन गए? ये दोनों मिलकर के बन गए, अब यहाँ पे छोटा हो जाएगा, ठीक ना, यहाँ पे छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। ये ये क्या बन गया? ये जो है, और यहाँ पे डबल कर देंगे री, ठीक है, ऐसे कर देंगे यहाँ पे, ठीक। अब देखिए समझ में आ रहा है। तो अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ऐसे होना चाहिए इसको, पितृ पितृण। अब यहाँ पे अगर म जोड़ देते हैं तो यहाँ हो जाएगा पितृणम। तो आप देखेंगे लिखा तो इस तरह से जाता है, लेकिन सही इस तरह से होना चाहिए, लेकिन इसको कभी कभी लोग क्या करते हैं, इस तरह से लिख देते हैं, पितृणम। क्या करते हैं? पितृणम कर देते हैं, ठीक। तो इस तरह से स्वर संधि का ये पहला प्रकार है, दीर्घ स्वर संधि। इसका सूत्र क्या हो गया? अकः सवर्णे दीर्घः, ठीक है। अब इसका परिभाषा क्या हो गया? अ ई उ री के बाद यदि कोई समान वर्ण आता है तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। अब उदाहरण आप लोग देख रहे हैं आपके सामने, हिमधनालय क्या बन गया? हिमालय बन गया, दीर्घ हो गया, आ की मात्रा। गिरधनीश गिरीश बन गया, हमने इसको मिटा दिया है। यहाँ पे हमने इसको गिरीश, ठीक। देखिए बड़ी की मात्रा बन गई। वधूधन उत्सव देखिए यहाँ पे वधूत्सव हो गया। पितृणम देखिए जो है तो यहाँ बड़ी हो गई। अब यहाँ पे लिखा तो इस तरह से जाना चाहिए, लेकिन इसको ऐसे भी लोग लिख देते हैं, ठीक है। आया समझ में?